अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान की बाज़ रियासतें मदारिस इस्लामिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। हालांकि मदारिस का वजूद इस मुल्क के अंदर जिन हालात में आया, अगर उसको उस तारीख़ का मुताला कर लिया जाए तो मदरसों से जो दिल में दुश्मनी है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मदरसों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए, जिस वक्त इस मुल्क के अंदर आज़ादी की लड़ाई का आगाज़ किया गया और अंग्रेज़ करिया करिया गांव-गांव घूमकर बच्चों को उनके दिलों से वतन की मोहब्बत निकालने, उनके ईमान को छीनने की नापाक साजिशें कर रहे थे और घूम घूम कर ये कहते थे कि तुम अपना बच्चा हमें दे दो, हम फ्री में खिलाएंगे, फ्री में उनको रहने का इंतज़ाम करेंगे और उनको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाएंगे। ऐसे नाजुक वक्त में हमारे उलमाए किराम ने उसी नहज को, उसी रास्ते को इख्तियार करते हुए गांव-गांव करिया करिया जाकर लोगों को ये कहते थे कि तुम अपने बच्चे हमें दे दो, हमें उन्हें कुरान और सुन्नत से आगाही हासिल करवाएंगे, उनको एक सच्चा पक्का हिंदुस्तानी बनाएंगे, उनके दिलों में वतन की मोहब्बत और उसको आज़ादी हासिल करने के जज्बात को पैदा करेंगे। ऐसे नाजुक वक्त में मदारिस का क़याम इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो है उसका आगाज़ हुआ। यही वजह थी कि जब अंग्रेज़ों का नापाक साया यहाँ पर पड़ा तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया कि उनसे लड़ा जाए, उनका मुकाबला किया जाए। उस फतवे के बाद पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी अंग्रेज़ जब यहाँ पर कब्जा जमाए हुए थे तो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को होना फितरी बात थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो मुल्क छीना था वो मुसलमानों से छीना था। उस वक्त यहाँ पर मगलिया सल्तनत का दौरा और उसका दबदबा था। तो लिहाजा जिसकी चीज़ खो जाती है, जिसकी चीज़ ली जाती है, फितरी एतबार से उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। लिहाजा मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई जो है। लिहाजा तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जानों को निछावर किया, जिनमें 51,000 से ज़ायद उलमाए किराम शामिल है। आज जिन मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इन्हीं मदरसों से मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए हैं, इन्हीं मदरसों ने फ्रीडम फाइटर्स को पैदा किया है। आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मुहानी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद अल हसन और न जाने कितने ऐसे उलमा हैं जिन्होंने इन मदरसों में पढ़कर ही उनके दिलों के अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बात को जो पैदा हुए, इन मदरसों से पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को आप देख लीजिए कि जो हिंदुस्तान को छोड़कर अंग्रेजों के पायतख्त लंदन को गए और वहां अंग्रेजों की आंखों के आंख डालकर वहां के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर उन्होंने कहा था कि या तो मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना दे दो या 2 गज जमीन मुझे यहीं दे दो, मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं होऊंगा। कुदरत का करना देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का वहीं पर इंतकाल हुआ, फिर उनके जसद खाकी को वहां से मुंतकिल किया गया फ़लस्तीन को। आज भी उस अजीम मुजाहिद आज़ादी की खबर वहाँ मौजूद है। तो ये मदारिस एक सच्चा पक्का हिंदुस्तानी बनाते हैं। ये इन मदरसों के ज़रिए से ही माँ बाप के हुकूक का पता चलता है, शोहर को बीवी के हुकूक का पता चलता है, बीवी को शोहर के हुकूक का पता चलता है, वालिदैन को अपने औलाद के हुकूक मालूम होते हैं। इन मदरसों के ज़रिए से ही एक सच्चा पक्का और एक शरीफ इंसान इन मदरसों से तैयार होता है। इसके बावजूद के हुकूमत की कोई इमदाद इन्हें नहीं होती और इंतहाई कलील तनख्वाहों में, छोटी सी सैलरी में इन मदरसों से निकलने वाले उलमा जो हफ़ाज़ किराम किसी मस्जिद के इमाम बनकर किसी मदरसे में छोटी सी तनख्वाह पर अपने जिंदगियों को लगाते हैं। इस सब के बावजूद भी कभी किसी हुकूमत पर ये बोझ नहीं बनते। आज तक कभी आपने देखा है कि इमाम ने जो है भूख हड़ताल की काल बुलाई हो और ये कहा हो कि हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, लिहाजा हमारे डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए? क्या आपने आज तक कभी सुना किसी मदरसे के असातिज़ा ने दीनी मदरसे के रोड को जाम किए हों और किसी बड़ी जॉब का मुतालबा कर रहे हों? ऐसा आज तक नहीं हुआ। जो एक बड़ा तबका जो हुकूमत पर बोझ बने बगैर, जो समाज पर बोझ बने बगैर इंतहाई कलील तनख्वाहों में अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा कर शरीफाना जिंदगी गुजारता है, तो इनके पेटों में दर्द होता है। इसको भी ये बर्दाश्त नहीं करते। उन मदरसों में जाकर वो जो है उनको वहाँ का सिलेबस मालूम करते हैं, वहाँ के हालात मालूम कर रहे हैं और उस पर शक की निगाहों से देखा जा रहा है। और ऐसे लोग मदरसों पर शक कर रहे हैं जिनका आज़ादी के अंदर कोई रोल नहीं है। ये जिस वक्त मदरसे के पढ़े लिखे तलबा आज़ादी की जद्दोजहद के अंदर अपने जानों का नजराना पेश कर रहे थे, तो ये लोग, इनके बाप दादा अंग्रेजों से चापलूसी कर रहे थे, उनसे माफीनामे उनको लिखकर अपने आप को बचाने की कोशिशों में मसरूफ थे। आज ऐसे लोग मदरसों पर शक करते हैं, उलमा पर शक करते हैं। अफसोस होता है, ताज्जुब होता है कि आखिर हमारा देश और हमारा मुल्क
किस सिमत की तरफ गामजन है। लिहाजा इन मदरसों को बचाना, इन मदरसों के जरिए से ही मसाजिद को इमाम मिलते हैं, इन मदरसों के जरिए से ही समाज को एक शरीफ और नफ्स इंसान मिलता है, इन मदरसों के जरिए से ही हमें दीन की रहनुमाई करने वाले उलमा मिलते हैं, दीन की रहनुमाई करने वाले स्कॉलर्स हमें दस्तियाब होते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुताला करें, दफा 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत इस बात का हर हिंदुस्तानी को इख्तियार है कि वो अपने मजहबी इदारों को, अपने रिलीजियस जो है सेक्टर्स को वो कायम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाते हुए मदारिस का सर्वे करना और दूसरे आश्रमों का सर्वे ना करना, दूसरे तालीमी इदारों का सर्वे ना करना, यह दर्शाता है कि किस तरह मुसलसल एक कम्युनिटी को कभी हिजाब के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी किसी हलाल व हराम के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर किस तरह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि हिंदुस्तानी इस बात को समझते हैं, हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी इस बात को समझते हैं कि इनको किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है मस्जिद मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ताकि इनको पता ना चले कि पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई। कैसे 70 रुपए का पेट्रोल 110-20 रुपए हो गया, कैसे 600-700 में आने वाला गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया, कैसे तेल की पैकेट 90 रुपए 80 रुपए वाली पैकेट 200 रुपए के ऊपर हो गई। इसका एहसास लोगों को ना हो, लिहाजा इन्हें हुक्म जो एक गंदी सियासत के जरिए से इन चीजों में उलझाया जाता है। लेकिन देशवासी नादान नहीं है, कब तक किसी भी इंसान को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद कि हम इस बात को समझेंगे कि मदारिस दीनिया का कितना अजीम किरदार इस मुल्क की तामीर और तरक्की में है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।